एक, अपने पुराने स्व से अलग महसूस करना। पहला संकेत अक्सर आपकी पूर्व पहचान से अलगाव के रूप में प्रकट होता है। यह अनुभूति आपके दृष्टिकोण में बदलाव से उत्पन्न होती है, जो आपको पुरानी मान्यताओं को छोड़ने और नई समझ को अपनाने के लिए मजबूर करती है। हालांकि यह शुरू में परेशान करने वाला हो सकता है, ये जीवन परिवर्तनकारी परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। 2. अलगाव की भावना। आध्यात्मिक जागृति के शुरुआती चरण आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रियजनों को आपके द्वारा किए जा रहे परिवर्तनों को समझने में कठिनाई हो सकती है। आप पा सकते हैं कि कुछ कनेक्शन अब आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अप्रामाणिकता और हेरफेर को पहचानने में माहिर हो गए हैं। 3. अस्पष्ट शारीरिक लक्षण। आध्यात्मिक जागृति शारीरिक परिवर्तन को गति दे सकती है, जो हल्की थकान या मानसिक धुंधलेपन के रूप में प्रकट होती है। हालांकि किसी भी अंतर्निहित चिकित्सीय स्थिति से इनकार करना आवश्यक है, ये लक्षण एक समानांतर आध्यात्मिक जागृति का भी संकेत दे सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग जैसी समग्र प्रथाओं की खोज इस चरण के दौरान सांत्वना प्रदान कर सकती है। 4. उन्नत अंतर्ज्ञान। एक आध्यात्मिक जागृति अक्सर आपके अंतर्ज्ञान को तेज करती है, जिससे आप घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और बिना किसी ठोस सबूत के सत्य को समझ सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना अधिक स्वाभाविक हो जाता है, जिससे आप नई स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। 5. जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि। आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक अभ्यस्त हो सकते हैं। भावनाओं, ध्वनियों और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। सहानुभूति एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाती है, जो आपके आसपास के लोगों की भावनात्मक स्थिति को समझने की क्षमता रखती है, जिससे मानवीय अनुभव के साथ गहरा संबंध बनता है। 6. समकालिकता पर ध्यान देना। सार्थक संयोगों की घटना, जिसे अक्सर समकालिकता कहा जाता है, आध्यात्मिक जागृति के दौरान अधिक प्रचलित हो जाती है। ये समकालिकताएं मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम कर सकती हैं, जो पुष्टि करती हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आवर्ती देवदूत संख्याओं पर ध्यान देने से आगे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिल सकता है। 7. बढ़ी हुई रचनात्मकता। आध्यात्मिक जागृति के दौरान आपकी चेतना का विस्तार अक्सर रचनात्मक ऊर्जा की बाढ़ को खोल देता है। पेंटिंग, लेखन या नई कलात्मक गतिविधियों की खोज जैसे रचनात्मक प्रयासों में संलग्न होना इस नए रचनात्मक प्रवाह को व्यक्त करने और पोषित करने का एक तरीका बन जाता है। 8. आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर आकर्षित। ध्यान, प्रार्थना या ध्वनि उपचार जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं में बढ़ती रुचि अक्सर आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती है। इन प्रथाओं की खोज से आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है और आंतरिक शांति और आत्म खोज की सुविधा मिल सकती है। 9. वर्तमान में जीना। आध्यात्मिक जागृति को अपनाने से सचेतनता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आप वर्तमान क्षण में निवास कर सकते हैं। भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से अलग होकर आप में स्वीकृति की गहरी भावना विकसित होती है और आप जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीखते हैं। 10. आसक्तियों को छोड़ना। आध्यात्मिक जागृति आपके ध्यान को भौतिक गतिविधियों से हटाकर अधिक गहन आध्यात्मिक चिंतन की ओर पुनर्निर्देशित करती है। आप प्रामाणिकता और आंतरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए धन, स्थिति और बाहरी मान्यता की खोज से अलग होना शुरू कर देते हैं। 11. अहंकार की मुक्ति। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, आपका अहंकार कम होने लगता है। आप अपने आप को आत्म छवि या बाहरी सत्यापन की आवश्यकता के बारे में कम चिंतित पाते हैं, जिससे दुनिया और आपके आसपास के अन्य लोगों के साथ गहरा संबंध बनता है। 12. सहानुभूति की खेती।
सहानुभूति की एक बढ़ी हुई भावना आपके आध्यात्मिक जागृति का एक अभिन्न अंग बन जाती है, जो आपको अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझने और साझा करने में सक्षम बनाती है। ये करुणा अक्सर व्यक्तिगत संबंधों से परे जाकर वैश्विक पीड़ा के बारे में व्यापक जागरूकता और समाज में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा को शामिल करती है। 13 आत्म करुणा का विकास। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं के साथ उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जो आप दूसरों के साथ करते हैं। अपने संघर्षों को स्वीकार करना और आत्म करुणा का अभ्यास करना आपकी आत्म देखभाल दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, जो आपके आंतरिक स्व के साथ एक गहरे संबंध का पोषण करता है। 14 उद्देश्य की खोज। आध्यात्मिक जागृति अक्सर आपके जीवन के उद्देश्य और दिशा की गहरी समझ पैदा करती है। आप अपने आप को उन गतिविधियों और व्यवसायों की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो आपके स्वयं की नई भावना से मेल खाते हैं, जो आपके प्रामाणिक पथ के साथ एक गहरे संरेखण को बढ़ावा देते हैं। 15 आंतरिक शांति की प्राप्ति। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, आप अपने अस्तित्व में शांति और आंतरिक शांति की एक उल्लेखनीय अनुभूति महसूस कर सकते हैं। जो चिंताएं और भय एक बार आपको घेर लेते हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह ब्रह्मांड के साथ स्वीकृति और सामंजस्य की गहरी भावना आ जाती है। 16 अपना समुदाय ढूंढना। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जागृति से गुजरते हैं, आप अपने आप को अलग अलग रहने की व्यवस्था, कार्यपथ और सामाजिक दायरे की ओर आकर्षित पाते हैं, जो आपके विकसित मूल्यों और विश्वासों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित होते हैं। 17 नई खाद्य संवेदनशीलताएं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान आप में बढ़ी हुई संवेदनशीलता विकसित हो सकती है, जिससे नई खाद्य असहिष्णुता या एलर्जी की खोज हो सकती है। इसके लिए पोषण के प्रति एक सचेत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना जो आपके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण से मेल खाते हों। 18 ज्वलंत सपने। आपके जागने से होने वाली उथल पुथल आपके अवचेतन में स्पष्ट रूप से प्रकट हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवंत और सार्थक सपने आते हैं। सुस्पष्ट स्वप्न देखना। जहां आप अपने सपनों के भीतर सचेत रहते हैं, अधिक बार हो सकते हैं। स्वप्न पत्रिका रखने से इन अनुभवों में निहित आध्यात्मिक संदेशों को उजागर करने में मदद मिल सकती है। 19 कुंडलिनी जागरण। शरीर के भीतर सुप्त ऊर्जा के जागरण से उन्नत आध्यात्मिक अनुभव, विस्तारित चेतना और ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध हो सकता है। जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, व्यक्ति परिवर्तनकारी आंतरिक बदलावों से गुजर सकते हैं, एकता की गहरी भावना और बढ़ती जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण की यात्रा को अपनाने में अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मान करना और उसे आपको अधिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करने की अनुमति देना शामिल है।